हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बीकॉम और टीवाई बैफ के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसपे हम कवर करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज कॉस्टिंग में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब नाम से पता चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? तो अगर मैं सोच रहा हूं कि भाई ये प्रोडक्ट बनाना है, मुझे ये प्रोडक्ट बनाने का है, तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे लगने वाला है मटेरियल, है या नहीं? इसके रिलेटेड कोई खर्चा भी होने वाला है। तो मैं पहला एक एवरेज कॉस्टिंग करता हूं कि भाई ये प्रोडक्ट बनाने में मुझे कितना खर्चा आ सकता है। उसे मैं एक्चुअल के साथ क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। चलो आ जाओ। एक्चुअल के साथ क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, एंड देन आई विल सी कि मैंने जो स्टैंडर्ड सोच के रखा था वो और जो एक्चुअल में खर्चा है वो क्या वो दोनों सेम है, क्या वो डिफरेंस है, या क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं। टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड है। टीवाई बीकॉम को 3 फॉर्मूलेज है और टीवाई बैफ को 5 फॉर्मूलेज है सेम टॉपिक में। टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ लेक्चर्स में बैठते रहे हो। पहला 2 लेक्चर में बीकॉम के सम्स ले रहा हूं, बाकी के लेक्चर्स में बैफ के सम लूंगा। उसका रीजन ये है कि बीकॉम भी अगर वो पढ़ रहा है तो कुछ गलत नहीं होने वाला है। मतलब 5 फॉर्मूलेज बीकॉम बैफ दोनों पढ़ने वाले, बट बीकॉम लेक्चर में मतलब बोर्ड एग्जाम्स में आपके जो आने वाले उसमें आपको 3 ही फॉर्मूलेज आने वाले, और बैफ को कितने फॉर्मूलेज आने वाले हैं? 5। फर्क समझ में आया क्या? आज के क्लास में हम लोग 3 फॉर्मूलेज कर रहे हैं। नेक्स्ट और उसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में बैफ के सम्स करेंगे, बैफ के टेक्स्ट बुक से। दैट डजंट मीन कि बीकॉम के टेक्स्ट बुक में सम्स नहीं रहेंगे, बट बीकॉम को सिर्फ 3 फॉर्मूला रहेगा और बैफ को टोटल 5 फॉर्मूलेज रहने वाले हैं। ठीक है क्या? स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखते क्या है। सबसे पहला फॉर्मूले की बात करूंगा तो फॉर्मूले में 2 फॉर्मूलेज आपको पढ़ने, एक है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और एक है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। हमेशा याद रखो फॉर्मूले में स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल, इन शॉर्ट स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ये याद रखना है। एस माइनस ए, हर बार एस माइनस ए ही होगा, बट यहां पे जो चीज लिखा रहेगा वो उसको आप लोग ऐड कर देंगे। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मैंने क्या बताया? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। कॉस्ट है तो कॉस्ट वर्ड यूज किया है, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी यूज करो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अरे समझा? क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करने का, क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करने का। समझ में आया क्या? मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है? प्राइस है तो किससे मल्टीप्लाई करने का? क्वांटिटी से। अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक अगर है किसी के पास तो एक बार अगर दे देंगे तो अच्छा है, खाली फॉर्मूला रीचेक करने के लिए, और कुछ भी नहीं है किसी के पास कॉस्टिंग का टेक्स्ट बुक वगैरह? फॉर्मूला बेस्ड है। अभी ये जो 3 फॉर्मूलेज लिखे ये बीकॉम के लिए, बैफ को भी सेम है फॉर्मूलेज, बट बैफ को और 2 फॉर्मूलेज ऐड हो जाएंगे। टीवाई बैफ को और 2 फॉर्मूलेज, टीवाई बैफ के लिए भी और एमकॉम के लिए भी 2 फॉर्मूलेज का एडिशन है। ठीक है? बट बीकॉम को सिर्फ 3 ही फॉर्मूलेज करने हैं। ओके? कॉस्ट, क्वांटिटी, प्राइस। ठीक है क्या? कॉस्ट है तो इधर वर्ड टोटल में नहीं यूज किया है। ठीक है? टोटल क्यों? तब जब फॉर्मूला लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। टोटल कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्वांटिटी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस है स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस। प्राइस है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई। कौन सा प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। कौन सा क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। सेम चीज, सेम फॉर्मूला लेबर के लिए भी है, बट क्योंकि ये लेबर है तो यहां पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस वर्ड यूज किया है। फॉर्मूला सेम,
टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट है। अब प्राइस को चेंज कर दिया रेट से, रेट, तो यहां पे प्राइस था तो स्टैंडर्ड प्राइस लिखा था, रेट है तो क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। प्राइस है तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, क्वांटिटी से, बट यहां पे क्वांटिटी नहीं आता है, आर्स आ जाता है, एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पे एक्चुअल आर्स, तो इसका नया फॉर्मूला भी लेबर आर्स आ जाएगा, स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स, सेम स्टैंडर्ड प्राइस नहीं स्टैंडर्ड रेट। फॉर्मूला समझ में आ गया? हाँ, 3 फॉर्मूले होता है, एक होता है कॉस्ट वेरिएंस, एक होता है रेट वेरिएंस, और एक होता है आर वेरिएंस लेबर के लिए। ठीक है, शू रैक में रखा है। मटेरियल रेट वेराइंस, क्वांटिटी वेराइंस। मैंने जो फॉर्मूला लिखा है जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये फॉर्मूला क्रॉस चेक करने के लिए आंसर राइट या रॉन्ग है। कॉस्ट का मतलब होता है रेट प्लस क्वांटिटी, कॉस्ट का मतलब होता है रेट प्लस क्वांटिटी, रेट यानी कि प्राइस, और सेम लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू रेट प्लस आर्स। क्रॉस चेक करने के लिए इन दोनों के आंसर को आप प्लस करोगे तो कॉस्ट का आंसर आना चाहिए, इन दोनों आंसर को प्लस करोगे तो कॉस्ट का आंसर आना चाहिए। समझाइए? 2 लेक्चर के बाद या 1 लेक्चर के बाद में भी इसके अंदर और 2 फॉर्मूलाज ऐड करूंगा। बीकॉम पढ़ो, फॉर्मूलाज सिलेबस में नहीं है बट बैफ पढ़ेगा, क्योंकि दोनों को कंबाइन पढ़ा रहा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है क्या? समझाइए? छोटे छोटे सम्स है, कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, खाली आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करना है। 2 टेबल आपको रहेगा, एक स्टैंडर्ड का टेबल एक एक्चुअल का, दोनों को कंपेयर करना है और जो पूछा है वो फॉर्मूले में अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस यूसेज, यूसेज मतलब क्वांटिटी। ठीक है, आप देख सकते हो आपको स्टैंडर्ड डेटा दिया है, एक्चुअल डेटा दिया है। स्टैंडर्ड डेटा में बोला है मटेरियल कितना केजी लग रहा है और इसका प्राइस कितना है, एक्चुअल में कितना केजी लगा है और उसका रेट कितना है, ये दिया हुआ है। मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूं, स्टैंडर्ड टेबल, क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, मटेरियल कितना लग रहा है तो यहाँ पे 1000 केजी मटेरियल लग रहा है, प्राइस है 12 तो 1000 इंटू 12। एक्चुअल का टेबल बनाया सेम, क्वांटिटी प्राइस, मैंने 3 कॉलम 3 फॉर्मूले के हिसाब से बनाया, क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करते तो कॉस्ट, तो ये क्वांटिटी, ये प्राइस, ये कॉस्ट, और 3 फॉर्मूलेज भी वही है, ये स्टैंडर्ड और ये एक्चुअल टेबल। समझाइए? हाँ, एक्चुअल में मटेरियल लगा है 900 केजी, समझ में आया? अब जो बात बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो, हमेशा याद रखो दोनों टेबल का जो यूनिट प्रोड्यूस होता है, जो क्वांटिटी का डेटा वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला है कि हमको इतना क्वांटिटी मटेरियल लगा, बट कितना आउटपुट है ये बोला है क्या? तो यहाँ पे हमने अजम्पशन लगाया कि जो स्टैंडर्ड डेटा है वो 1 यूनिट के लिए दिया है, 1000 केजी कितने यूनिट के लिए, और सिमिलरली एक्चुअल भी हमने कितने यूनिट के लिए लिया है, 1 यूनिट का ही टेबल, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे लग रहा है कि 1000 केजी मटेरियल लगेगा और प्राइस उसका 12 है तो 12000 का खर्चा आएगा। एक्चुअल में देखने गया तो 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे 900 केजी मटेरियल लग रहा है और रेट क्या चल रहा है उसका 16, 14400। टेबल दिमाग में बैठा? ठीक है। अब मटेरियल के तीनों फॉर्मूले फाइंड करने बोले तो हमने पहला मटेरियल का फॉर्मूला लिखा कॉस्ट, तो फॉर्मूला टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितना, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, तो भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट है 12000, एक्चुअल कॉस्ट है 14400, तो आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस मतलब ए, एडवर्स, ए मतलब एडवर्स, माइनस में आंसर आएगा तो ए लिखने का, पॉजिटिव आंसर आया तो एफ लिखने का, फेवरेबल, एडवर्स एंड फेवरेबल।
समझ में आया क्या? थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं। ओके, समझा यहां तक? कॉस्ट के बाद प्राइस बोला है तो स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस है तो क्वांटिटी, कौन सा? एक्चुअल क्वांटिटी। तो जरा देखो स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल का कितना है, एक्चुअल प्राइस कितना है और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, समझा? 12 माइनस 16 4 आएगा, 4 इंटू 900 करोगे 3600 एडवर्स। अरे समझा? अब दो फॉर्मूला, तीसरा यूसेज, यूसेज मतलब क्वांटिटी, तो मटेरियल क्वांटिटी, क्वांटिटी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000, एक्चुअल क्वांटिटी 900 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि 12। फेवरेबल आएगा ये। अरे समझा? अब चेक करना है मेरा आंसर राइट या रॉन्ग, तो वो चेक करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का आंसर कितना आया है? 2400 एडवर्स, मतलब माइनस में। प्राइस वेरिएंस का आंसर कितना है? माइनस में। और ये कितना है? 1200 प्लस है, तो 3600 माइनस में है और ये प्लस में है। 1200 में से 3600 माइनस करो, माइनस 2400 आएगा और ये भी 2400 माइनस में ही है, हो गया ना इक्वल, तो आंसर सही है। समझा? ये हो गया सम कंप्लीट। समझा ये आपको? सम में मटेरियल के 3 फॉर्मूलेस, लेबर के 3 फॉर्मूलेस। बीकॉम को इतना ही आएगा, बीकॉम को इतना ही है। बैफ को थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, बट बीकॉम का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम ऐसा है। खाली इतना याद रखना है, क्वांटिटी सेम होना चाहिए, नहीं है तो और एक टेबल बनाना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो इधर क्वांटिटी का अजम्पशन मैंने बताया ना, 1 यूनिट का, 1 यूनिट मैंने पहले लाइन पे बोला ना। अरे हाँ ठीक है, क्वांटिटी मतलब यूनिट प्रोड्यूस। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अजम्पशन पे डाल दिया था। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस, सिर्फ मटेरियल फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेटा दिया है फॉर 90 kg ऑफ फिनिश आउटपुट, मटेरियल लग रहा है 135। स्टैंडर्ड डेटा कितने यूनिट्स के लिए दिया है, उसमें मटेरियल कितना लग रहा है, समझ में आ गया। एक्चुअल में हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, उसमें मटेरियल कितना लग रहा है, समझ में आया। तो स्टैंडर्ड डेटा तो 90 kg का है, लेकिन एक्चुअल 81,000 kg का है, तो क्या दोनों का क्वांटिटी सेम है क्या? तो अपने को एक रिवाइज बनाना पड़ेगा। समझाइए कैसे बनाते, ध्यान देते। स्टैंडर्ड डेटा 90 kg के लिए मटेरियल कितना लग रहा है, तो 135 kg लग रहा है एट द रेट 12, उस हिसाब से 12,000। लेकिन एक्चुअल में देखना जाए तो एक्चुअल में हमने 81,000 kg बनाया है प्रोडक्ट, और उसके लिए मटेरियल लग रहा है 1,24,000 और कॉस्ट है उसका, क्या हो गया, काम ही नहीं है इसका कुछ, 1620, बस ठीक है, इसका काम कुछ भी नहीं है। 1,24,000 और उसका कॉस्ट है 14,75,600, डिवाइड करो 11.9, वो भी नहीं आ रहा तेरे को, ठीक है। अब क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ क्या? जैसे इधर मैंने कंपेयर करके डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया, बट क्या मैं इधर कंपेयर कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकता हूँ? बिकॉज यहाँ पे जो डेटा दिया है वो दिया है 90 kg का, और यहाँ पे जो डेटा दिया है वो 81। तो अपने को हमारा स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा, और कितने यूनिट के लिए रिवाइज करना पड़ेगा? तो ये कैसे करेंगे? जब स्टैंडर्ड डेटा बोला था तो बोला 90 kg बनाने के लिए आपको 135 किलो मटेरियल लग रहा है। तो अगर आप 81,000 यूनिट kg मटेरियल बनाने का सोच रहे हो, तो आपको कितना क्वांटिटी मटेरियल लगेगा? कितना? 1,21,000। इतना रेट कभी भी बदलता नहीं है, बस ये है रिवाइज क्वांटिटी। तो
90 केजी बनाने के लिए 135, तो 81 बनाने के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 1,21,500। तो मैंने RSC, व्हाट इज RSC, रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट, मटेरियल रेट सेम, मल्टीप्लाई करो 14,50,000, समझ में आ गया। अब इसका काम नहीं है इसको और इसको कंपेयर करने का, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम हो गया। क्या फाइंड करने बोला है, कैलकुलेट। जब भी ऐसा बोला मतलब मटेरियल के तीनों फॉर्मूलेज अप्लाई करने के, समझा। सबसे पहला कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, अरे समझा। 1,48,500 सॉरी 14,58,000, 14,75 माइनस में आंसर आ रहा है 17,600 एडवर्स, समझाइए। फिर कॉस्ट के बाद क्या लगने वाला है, क्वांटिटी, क्वांटिटी वैरायंस, ने प्राइस लिखा है, प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना, एक्चुअल प्राइस कितना, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे 12,400 फेवरेबल, समझ में आ रहा है शीतल। आगे क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1,21,500, एक्चुअल क्वांटिटी 1,24,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 12, एडवर्स में आ रहा है। क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक करोगे, आंसर विल बी सेम। टॉपिक समझा क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लियर हो रहा है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस इतना ही। ओके, बढ़ते नेक्स्ट सम की तरफ, देखते 4 सम ले रहा हूं, ऐसे छोटे छोटे सम है। क्या 30,000 30,000 एडवर्स, ठीक है। चलिए सेम मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने यूनिट्स के लिए दिया है, 100 यूनिट के लिए कितना मटेरियल लग रहा है, और स्टैंडर्ड रेट पर केजी दिया हुआ है। एक्चुअल में कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, तो क्या दोनों सेम है क्या, तो रिवाइज स्टैंडर्ड बनेगा, समझा सम। चलिए स्टैंडर्ड डेटा 100 यूनिट के लिए दिया है, एक्चुअल डेटा 45,000, 100 के लिए मटेरियल लग रहा है इतना, बराबर, अरे हाँ, और एक्चुअल में आपको इतना लग रहा है 3,50,000, एक्चुअल कॉस्ट 22,50,000, सॉरी 5,000 डिवाइड करोगे 6.3, बट मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। कैसे, जब मैं 100 यूनिट बना रहा था स्टैंडर्ड में तो 800 लग रहा था, मुझे 45,000 बनाना है तो कितना मटेरियल लगेगा, 3,60,000, यहाँ पे 3,60,000, रेट सेम रहेगा, कॉस्ट निकाल। अब इसका काम खत्म, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, समझा। कॉस्ट वराइंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट, 23,04,000, 22,05,000, फेवरेबल 99,000, समझा। प्राइस वराइंस, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर है, पॉजिटिव आएगा 35,000। फिर है क्वांटिटी वराइंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, 3,60,000, 3,50,000, स्टैंडर्ड प्राइस 6.4, 64,000। अरे समझ में आया क्या, क्लियर है। तीनों को प्लस करके देखो, इसको प्लस करोगे तो आपको कितना आना चाहिए, 99,000 आना चाहिए। सम समझा क्या, लास्ट सम फॉर द डे, फिर वाइंड अप करेंगे वापस से। स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, कितना केजी, 70 kg बनाने के लिए मटेरियल 100 kg है और प्राइस उसका 1 रुपया है। एक्चुअल में आउटपुट 2,10,000 kg हुआ है और उसमें मटेरियल लगा है 2,80,000 और ये उसका कॉस्ट है, मटेरियल वैरायंस पूछा है, समझाइए। तो स्टैंडर्ड 70 kg के लिए कितना लग रहा है, 100, और रेट दिया 1, एक्चुअल में यूनिट कितना है, मटेरियल कितना लग रहा है, कॉस्ट कितना 2,52,000 डिवाइड किया 0.9, बात समझा यहां तक, पक्का। चलिए रिवाइज बनाएंगे, 70 के लिए 100 लग रहा है और 2,10,000 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 लाख, तो यहाँ पे 3 लाख मटेरियल। अब इसका काम तो खत्म, तीनों में फॉर्मूला अप्लाई करो। कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट 3 लाख, एक्चुअल कॉस्ट 252, माइनस किया 48 फेवरेबल, समझा क्या है।
पक्का। प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड प्राइस है 1, एक्चुअल प्राइस है 0.9, 0.1 बचा 28,000 फेवरेबल बराबर। क्वांटिटी में स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 लाख, एक्चुअल क्वांटिटी 280 मतलब 20,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 1, 20,000 फेवरेबल। 20 और 28 48,000 फेवरेबल आ गया। समझा क्या है? जैसा मटेरियल के लिए किया है सेम लेबर के लिए भी करने का। मटेरियल और लेबर ये दो ही चीज बीकॉम को है, बीकॉम को है सिर्फ दो ही चीज, मटेरियल और लेबर। बैफ को नहीं बोल रहा हूँ मैं, बीकॉम की बात कर रहा हूँ, ठीक है क्या? मैं बैफ को और बीकॉम को मटेरियल लेबर में साथ बिठा रहा हूँ, आगे की चीज में हम लोग अलग कुछ करने वाले हैं, ठीक है क्या? पक्का। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।